उसे कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, उसके कुछ वो हाथ पैर मारता, उसके बाद उसके माँ बाप उसे बोलते हैं अब देख हमने तो डिग्री करा दी, हमने तो ये करा दिया, हमने तुझे वो करा दिया, अब तू दे, अब तू जॉब लगा, अब तू अपने पैरों पे खड़ा हो। अबे कहाँ से खड़ा हो? जो वो करना चाहता था वो तो वो कुछ कर नहीं पाया, उसकी नींव तो वो रख नहीं पाया, वो तो तुम्हारे भी हिसाब से चल रहा था, तुम्हारे अनुसार ही चल रहा था। और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि अब तू जॉब लगा अपनी, अब तू अपना देख, हमने तो तुझे पढ़ा दिया। हु द फक सेड कि मुझे पढ़ाओ? उसने बोला था कि तुम्हें पढ़ाने के लिए, जब वो छोटा था, 3 साल का था, 2 साल का था, 1 साल का था, तो उसे तुमने कंधे पे बैग बांध के उसे भेज दिया स्कूल। उसे पता ही नहीं था उसे करना क्या है, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट था। और तुमने उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया भी, तुमने उसे खाना खिलाया, तुमने उसे डेली खाना खिलाया, खाने की अवेलेबिलिटी कराई उसे तुम्हें, ताकि उसे और किसी बार तुमने उसे अपने ऊपर डिपेंड बनाया ताकि वो अपने डिसीजन ना ले पाए, वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहे, डर के मारे, फियर के मारे। यू डोंट वांट इंडिपेंडेंस, आप उसके थ्रू वो कराना चाहते हो पेरेंट्स जो कि आप खुद नहीं कर पाए। और आप कंपैरिजन, आप अपने बच्चों के थ्रू आप खुद को बड़ा बनाना चाहते हो। अबे खुद के थ्रू बड़ा बनू ना, खुद एक एग्जाम्पल सेट करो ना, लेकिन वो अपनी करोगे क्योंकि उसके लिए पावर थी, उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है। आप खुद तो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, लेकिन चाहते हो आपके बच्चे कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। एक इन मर्द की स्थापना, एक मर्द बच्चा नहीं पैदा होगा सालों साल तक। 150 करोड़ आदमी 2-4 मर्द पैदा कर पाते हैं इस विश्व के अंदर। जैसे मैंने अपनी 12 की मार्कशीट में आग लगा दी, वैसे ही हर बच्चे को अपनी मार्कशीट में आग लगा देनी चाहिए, बगावत कर देनी चाहिए, क्योंकि द वेरी फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इज रॉन्ग, एंटायरली रॉन्ग। देर करिए, अगर आपको 50 साल पे रियलाइज़ हुआ, 45 साल पे रियलाइज़ हुआ, तो आप या तो अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करोगे उन पे अपनी इनसिक्योरिटीज़ को थोप के, या तो आप खुद को कोसते रहोगे जीवन और अपने माँ बाप को कोसते रहोगे ज़िंदगी भर। तो मैं आपको बताऊंगा कि माँ बाप बच्चों को कैसे चूतिया बनाते हैं और बच्चे माँ बाप को फिर कैसे चूतिया बनाते हैं। चूतिया बनाने की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब बच्चा छोटा होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो माँ बाप उसे बैग टांग के स्कूल भेज देते हैं और अपने मन ही मन में एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसके लिए बहुत ही अच्छा काम है। हु द फक सेड कि उसके लिए बहुत ही अच्छा काम है ये। उसके बाद उसे उसके ऊपर पैसा फूकते हैं, क्योंकि वो बच्चे को कुछ नहीं पता होता, उसे फोर्सफुली स्कूल भेजा जाता है और स्कूल में फिर उसकी ग़ुलामी की नींव रखनी चालू हो जाती है। ग़ुलामी की नींव रखनी स्कूल में कैसे चालू हो जाती है कि जब वो बच्चा 30-40 की भीड़ में बैठता है, 30-40 बच्चों की भीड़ में बैठता है, तो उसमें से 1-2 बच्चे होते हैं जिनका स्वतः ही नेचुरली इंटरेस्ट होता है पढ़ाई के अंदर, तो वो उसको बच्चा तो खैर उसे नहीं मानता, लेकिन जैसे जब वो घर पे आता है और कम मार्क्स लेके आता है, तो वो उसके माँ बाप उसे एग्जाम्पल देते हैं उस बच्चे का, देख बेटा उसके कितने ज़्यादा नंबर आए हैं। तो इस प्रकार से गुलामी की शुरुआत हो जाती है। वो बच्चा सोचता है कि साला मेरी इसमें क्या गलती है बे, हो सकता है ये मैं को कहीं ना कहीं गलत हूँ। उसमें जो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वहीं से डिग्रेड होना चालू हो जाता है। वो सोचता है यार मेरे में क्या गलती है, मैं तो अपनी जान लगा रहा हूँ तब भी नंबर कम क्यों आ रहे हैं। क्योंकि उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि नंबर लाना ही एक अच्छे बच्चे की ये पहचान होती है, तो वो सोचता है पूरी जान लगाता है नंबर लाने के लिए, और फिर उसके नंबर कम आते हैं तो उसके माँ बाप उसे फिर कोसते हैं, तेरे देख फिर से नंबर कम आए हैं। तो जब उसे बार बार ये कोसा जाता है, तो बार बार जब उसे कोसा जाता है उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को, तो उसे रियलाइज़ होता है, वो सोचता है यार कि यार मुझे क्यों कोसा जा रहा है, मैं तो बुरा आदमी हूँ, उसका मतलब मुझे कोसा जा रहा है, मुझे गालियाँ दी जा रही, तो उसका मतलब मैं बुरा आदमी हूँ। तो उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन होनी चालू हो जाती है और उसकी ग़ुलामी की नींव रखनी चालू हो जाती है। एंड दिस वाज द सोल पर्पस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाया था उनका सोल पर्पस ही यही था। देखिए वो कितने चालाक थे यार, जो हम अंग्रेज़ों ने जो उसका नाम याद नहीं आ रहा जिसने एजुकेशन सिस्टम बनाया था, मुझे आपको नाम अगर याद आ रहा हो तो कमेंट में मुझे बताएं। तो उसका सोल पर्पस ये था कि भाई उसने देखिए कितनी चालाकी से काम करा है कि मतलब माँ बाप को ही अपने बच्चों का दुश्मन बना दिया। और फिर अल्टीमेटली बच्चे को जब रियलाइज़ होता है बड़े होने के बाद कि हमें चूतिया बनाया गया है, या तो फिर बहुत बाद में रियलाइज़ होता है, कुछ बच्चों को जल्दी रियलाइज़ हो जाता है, कुछ बच्चों को बाद में रियलाइज़ हो जाता है, और कुछ बच्चों को रियलाइज़ अलग ढंग से होता है। वो मैं कैसे बताऊँगा अलग ढंग से कैसे होता है। कुछ बच्चों को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, बट वी हैव टू डू इट। तो क्योंकि बच्चे का सेल्फ एस्टीम इस प्रकार से लगातार डाउन होता चला जाता है और वो कोई नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता है। जब भी वो कोई नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता है तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी पढ़ाई पे ध्यान रख, बाद में करना, 12th के बाद करना, डिग्री के बाद करना, समझ में ही। तो बच्चा जो होता है
वो इंतज़ार करता है, वो टाइम पास करता है कि यार मैं चलो डिग्री हो जाती है उसके बाद करूँगा। लेकिन जब वो डिग्री हो जाती है, जब वो उसकी जॉब लग जाती है, या जब वो, तो वो देखता है कि आगे और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, वो और ज़्यादा फंस चुका है, वो और ज़्यादा घिर चुका है, समझ में आई? तो वो फिर अपने आप को इनकेपेबल दोबारा से पाता है। जो उसके ड्रीम्स थे, जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया उस टाइम पे। वो सोच रहा था कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब मैं करूँगा, लेकिन वो अब भी नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात, दूसरा कारण वो नहीं कर पाता, उसका कारण ये होता है कि उसका जब तक इतने टाइम गुजारने के बाद स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर उसका सेल्फ एस्टीम ही इतना डाउन हो जाता है कि वो फिर ये सोचने लगता है कि यार अब मैं कर नहीं सकता, अब करने से क्या फ़ायदा होगा, जो मैं चाहता था वो मुझे मिला नहीं, इस प्रकार से वो सोचने लग जाता है। और गुलाम वो बन गया, आधा 80% गुलाम वो बन गया। उसके बाद उसे कुछ रास्ता नज़र नहीं आता, उसके कुछ वो हाथ पैर मारता। उसके बाद उसके माँ बाप उसे बोलते हैं, अब देख हमने तो डिग्री करा दी, हमने तो ये करा दिया, हमने तो वो करा दिया, अब तू दे, अब तू जॉब लगा, अब तू अपने पैरों पे खड़ा हो। अबे कहाँ से खड़ा हो? जो वो करना चाहता था वो तो वो कुछ कर नहीं पाया, उसकी नींद तो वो रख नहीं पाया, वो तो तुम्हारे भी हिसाब से चल रहा था, तुम्हारे अनुसार ही चल रहा था। और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि अब तू जॉब लगा अपनी, अब तू अपना देख, हमने तो तुझे पढ़ा दिया। हु द फक सेड कि मुझे पढ़ाओ? उसने बोला था कि तुम्हें पढ़ाने के लिए, जब वो छोटा था, 3 साल का था, 2 साल का था, 1 साल का था, तो उसे तुमने कंधे पे बैग बांध के उसे भेज दिया स्कूल। उसे पता ही नहीं था उसे करना क्या है, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट था। और तुमने उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया भी। तुमने उसे खाना खिलाया, तुमने उसे डेली खाना खिलाया, खाने की अवेलेबिलिटी कराई उसे तुम्हें, ताकि उसे और किसी बार, तुमने उसे अपने ऊपर डिपेंड बनाया ताकि वो अपने डिसीजन ना ले पाए, वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहे, डर के मारे, फियर के मारे। यू डोंट वांट इंडिपेंडेंस। आप उसके थ्रू वो कराना चाहते हो पेरेंट्स जो कि आप खुद नहीं कर पाए। और आप कंपैरिजन, आप अपने बच्चों के थ्रू आप खुद को बड़ा बनाना चाहते हो। अबे खुद के थ्रू बड़ा बनो ना, खुद एक एग्जांपल सेट करो ना। लेकिन वो आप नहीं करोगे, क्योंकि उसके लिए पावर चाहिए, उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है। आप खुद तो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, लेकिन चाहते हो आपके बच्चे कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो वो बच्चा आपको फिर चूतिया बनाता है, क्योंकि आपने शुरू में चूतिया बनाया था। जब आप बोलते हो कि तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, जो तू करना चाह रहा है वो तू बाद में करना, तो वो बच्चा आपके अनुसार तो चलेगा, क्योंकि वो ही इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, और उसका सेल्फ एस्टीम भी कम है, जो कि स्कूलिंग की इतनी प्रोसेस है, उसका सेल्फ एस्टीम कम हो चुका है। और ही इज़ ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन यू ड्यू टू द हैबिट्स। आप उसे डेली खाना देते हो, डेली सर्वाइवल के लिए चीज़ें देते हो, पैसा देते हो थोड़ा बहुत, और डेली आप एक शेल्टर देते हो, आपका हो छत देते हो उसे। ही इज़ ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन यू, तो आपकी बात मानेगा आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि उसका रूट चक्र इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, बिकॉज आपने उसे वीक कर दिया। इसलिए वो आपकी बात तो मानेगा, लेकिन क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं, उसका मन ही नहीं है पढ़ाई में, तो वो आपको चूतिया बनाएगा। वो किताब उसके हाथ में सामने किताब रहेगी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो उसमें चैटिंग करेगा, वो एस्केप करना चाहेगा। ही इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट शिट मैन, ही इज़ नॉट एन्जॉइंग द शिट, एन्जॉइंग द शो। वो चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर रहा है, तो वो भाई एस्केप ढूंढेगा। एंड व्हाट इज़ द एस्केप? वो मोबाइल में ढूंढेगा, वो पोर्नोग्राफी में जाएगा, वो चैटिंग करेगा, वो टाइम वेस्ट करेगा इंटरनेट पे, वो फालतू की वीडियोस देखेगा, मूवीज़ देखेगा। बैक ऑफ द बुक, आपके सामने तो बुक लगी रहेगी, आपके सामने तो झोला टांग के बैग टांग के वो कोचिंग भी आएगा, और आपको भी लगेगा कितनी पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा, जब नौकरी का टाइम आएगा, या तो उसकी नौकरी लग जाएगी 10-20 हज़ार 15 हज़ार की, उसके बाद वो उसके नौकरी करने के बाद वो अपना वो खुद समझेगा, हाँ। लेकिन बाद में उसे अल्टीमेटली रियलाइज़ तो होना ही होना है। लेकिन अगर रियलाइजेशन का टाइम अंत में होता है, यानी कि 35 साल, 40 साल, 50 साल के बाद रियलाइजेशन होता है कि, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें उसके बाद उसका डिटर्मिनेशन ही इतनी कम हो जाती है, क्योंकि आधी से ज़्यादा लाइफ तो बीत गई है, वो हिम्मत नहीं हो पाती उसमें दूसरा रास्ता चूज़ करने की, तो उसकी अल्टीमेटली लाइफ वहाँ से बेकार होनी चालू हो जाती है। लेकिन रियलाइजेशन जितना पहले हो जाता है, लेकिन तब भी जितना जल्दी हो जाएगा रियलाइजेशन उतना बेहतर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस रियलाइज़ बच्चे नहीं कर पाते हैं, और फिर ये माँ बाप और ये बच्चे एक दूसरे को कोसते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे बुरे थे। और क्योंकि वो उसके जीवन में दुखी दुख उसे नज़र आता है, उसे दुखी दुख मिलता है बच्चे को, वो समझ नहीं पाता मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मैं तो अपने माँ बाप के हिसाब से चला, मैंने तो सारे काम अपने माँ बाप के हिसाब से करे, तब भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्योंकि आपके माँ बाप ही गलत थे, योर फाउंडेशन वॉज रॉन्ग, योर वेरी फर्स्ट एजुकेशन वॉज रॉन्ग, दैट्स वाई। तो उसके बाद माँ बाप दुखी होते हैं कि हमारे बच्चा खुश नहीं, हमने तो इसके लिए पढ़ाई भी करा, ये भी करा। बे मूर्खों, किसने बोला? हु द फक सेड टू यू? क्योंकि आपके माँ बाप गुलाम हैं, आप खुद गुलाम हो, और आप आगे बच्चों को भी गुलाम ही पैदा करोगे। यो ऑल योर इनसिक्योरिटीज़ आप अपने बच्चों पर थोपोगे, तो आप मत करिए शादी, लेकिन आप फिर भी करोगे, और आप गुलाम और पैदा करोगे और भर्ती करोगे गुलामों को, और विश्व के शासक को कि गुलामों की फ़ौज में आप
एक और गुलाम भर्ती करोगे उस छोटे से बच्चे को, एंड दिस वर्ल्ड विल गो एंड गो ऑन लाइक दिस, द पॉलिटिशियन विल रूल ऑन अस, योर इनसिक्योरिटीज विल इंक्रीज, एंड एक इन मर्द की स्थापना, एक मर्द बच्चा नहीं पैदा होगा सालों साल तक। 150 करोड़ आदमी 2-4 मर्द पैदा कर पाते हैं इस विश्व के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग माई फकिंग पॉइंट। इस बात की अहमियत को समझिए, इस बात की अहमियत को समझिए। द वेरी फर्स्ट फाउंडेशन इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। जैसे मैंने अपनी 12 की मार्कशीट में आग लगा दी, वैसे ही हर बच्चे को अपनी मार्कशीट में आग लगा देनी चाहिए, बगावत कर देनी चाहिए, क्योंकि द वेरी फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इज रॉन्ग, एंटायरली रॉन्ग। देर करिए, अगर आपको 50 साल पे रियलाइज़ हुआ, 45 साल पे रियलाइज़ हुआ, तो आप या तो अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करोगे उन पे अपनी इनसिक्योरिटीज़ को थोप के, या तो आप खुद को कोसते रहोगे जीवन भर, अपने माँ बाप को कोसते रहोगे ज़िंदगी भर। तो जितना जल्दी आप रियलाइज़ कर लो उस चीज़ को, उतना बेहतर है, उतना बेहतर है। धन्यवाद।